हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आ चुका है आपकी वार्षिक परीक्षा का डी सेट। आप सभी बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से डी सेट लेकर आइए, क्योंकि आपने सेट ए लगा लिया है, सेट आपने बी देख लिया है, सेट सी भी देख लिया है। आज बारी है सेट डी की पूरा सॉल्यूशन के साथ। कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर हिंदी का आपका पेपर कोड देखिए 11008 आपका पेपर कोड रहेगा, जिसमें 80 नंबर का पेपर मिलेगा आपको। 23 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन पेपर का हल यहाँ पर आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से वे स्टूडेंट जो हमारे डेली लाइव क्लास में जुड़ते हैं सभी जुड़ जाइए, और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को बता देता हूं मैं, ऑल सब्जेक्ट के वीडियो एक के बाद एक आ रहे हैं, आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की बटन को ऑल पर अवश्य करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम पहला। उससे पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सभी को बता दो भैया लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। डेली 6 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास आ रही है, शाम की 6 बजे। शाम की 6 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है। तो आज भी समय हो चुका है 6 बजे का, और लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जुड़ जाइए सभी, और जितने भी दोस्त अभी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं एक बार आप जाइए और शेयर कर दें सभी को। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिंक लगाइए, ग्रुप में शेयर करिए, और अपने 11वीं वाले सभी बच्चों को बुला लीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुके हैं, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। टॉपर की जो लिस्ट में आते हैं वो तो आंसर दे ही देंगे। सबसे पहले जल्दी से बताइए इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चिरागा किसके लिए तय किए थे? बताइए, चिरागा किसके लिए तय किए गए? तो आंसर हो जाएगा आपके लिए शहर के लिए, देश के लिए, हर घर के लिए या प्रदेश के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हर घर के लिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा मात्र 2 से 3 सेकंड, जिसमें आपको आंसर बताना है। अगर आपको इससे ज़्यादा समय लगता है तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक कर फिर आंसर डिसाइड करके आंसर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, नीर भरे नित प्रीति रहे तव ना प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, वक्रोक्ति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार, इसमें आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? तो देखिए, विदाई जो संभाषण है ये किस विधा की रचना है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा निबंध, व्यंग्य, कहानी, नाटक। सही उत्तर है इसमें व्यंग्य आपका सही आंसर होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 2, 3, 5, 8। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 8 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, पर्जन्य का अर्थ क्या है? पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? नदी, पहाड़, बादल, सूर्य। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए पर्जन्य मतलब जो दूसरों के लिए सब कुछ देता है ना। तो बादल इसमें आपका आंसर होगा, ना कि नदी, पहाड़, सूर्य। ठीक है, बादल आपका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, जिसमें आपको छठा वाला क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 6, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? देखिए, कोई भी सामग्री है, अगर उसमें किसी प्रकार की गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, और उनको क्या कर दिया जाता है? दूर कर दिया जाता है। और उसे किसके लिए बना दिया जाता है? तो उसे उस जो भी काम किया गया है इसे क्या कहते हैं? बताइए। उसे संपादन कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं, पटकथा कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। तो बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संपादन वो कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है। जो घर की याद आपका पाठ है, घर की याद पाठ जिसको लिखा है किसने, कमेंट बॉक्स में बताना। घर की याद पाठ किसने लिखा है, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। इस कविता को किस ऋतु में लिखा गया है? ग्रीष्म, वर्षा, शीत। तो देखिए, बहुत पानी गिर रहा था तो वर्षा ऋतु में लिखा गया है इस कविता को। तो वर्षा ऋतु आपका सही आंसर हो जाएगा। घर की याद पाठ किसने लिखा है? सभी स्टूडेंट जितने भी टॉपर के लिस्ट में आते हैं इसका जवाब दो भैया।
किसने लिखा है? देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देते हैं। लाइव वाले जो लाइव में जुड़ रहे हैं वो तो जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन हमारे लाइव के अलावा जो बच्चे बाद में देखते हैं वीडियोस को वो भी जवाब दें। भैया इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र ने को पुनर्जागरण काल कहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कौन से काल को पुनर्जागरण काल कहा है? भारतेंदु युग को कहा, द्विवेदी युग को कहा या शुक्ल युग को कहा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। तो सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसे हम कहते हैं राजभाषा। राजभाषा ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तातुस जो थे वो कौन थे? शिक्षक थे, कृषक थे या लेखक थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक। जो तातुस थे वो कौन थे? शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन देश में बनी, कौन से देश में बनी? फ्रांस, जर्मनी, यूरोप? तो यहाँ पर आपका इसका आंसर होगा फ्रांस में बनी थी। कौन से देश में बनी थी प्यारे बच्चों? फ्रांस। चलिए आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सत्य बताना है। पास, जो पास आपके कवि हैं जिनका पूरा नाम है अवतार सिंह पास, अवतार सिंह पास जिनका पूरा नाम है पास, पंजाबी साहित्य के कवि हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्रमांक आपका रहेगा दूसरा, चित्त में उत्तेजना का संचार कौन से गुण में होता है? चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो बताइए इसका आंसर सत्य होगा या असत्य होगा? तो इसका आंसर किस में होगा? सत्य में। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि बताइए चित्त में यदि उत्तेजना आ रही है तो ऐसा काम कौन सा गुण करता है? जब माधुर्य नहीं कर रही है असत्य, तो कौन सा गुण करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जितने भी लाइव वाले हैं और बिना लाइव वाले जो बाद में वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताएं भैया इसका आंसर क्या होगा। और हमारे ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए तो इसका आंसर आप लगा लेंगे असत्य, इसका आपने लगाया सत्य। रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? आपका सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, सत्य। इसका आंसर भी क्या लिखेंगे आप? सत्य लगाएंगे। इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलो अंधारी का अर्थ अंधेरे का उजाला है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। शब्दकोश में छा अक्षर का वर्ग के साथ ही आता है, बताओ क्या होगा? सत्य सत्य। 90% क्या 95% या 99% बच्चे इसमें गलत आंसर लगाएंगे, बताइए क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, शब्दकोश में जो छा है का वर्ग के साथ में ही आता है, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य है, क्योंकि ये जो छा है ये का और सा से मिलकर बनता है, तो का के बाद इसका आंसर आ जाएगा, का के बाद उसके तो नंबर लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो अब जोड़ी मिला लेते हैं हम। प्यारे बच्चों जोड़ी मिलाएंगे, जोड़ी में गलती करी तो 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। देखिए जोड़ी में आपको गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। जैसे त्रिलोचन का नाम दिया है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में त्रिलोचन ने एक पाठ लिखा है जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो इससे मिला देंगे हम। अक्क महादेवी वर्मा ने कौन सा पाठ लिखा है? अक्क महादेवी ने पाठ लिखा है भूख मत मचल, ये पाठ इन्होंने लिखा है। कृष्णचंद्र ने कौन सा पाठ लिखा है? जामुन का पेड़। और महाकाव्य में क्या होता है? सर्ग में बंधी रचना होती है। निपात का मतलब क्या होता है? तुम भी आ गए, ये निपात है। और अनुस्मारक किसे कहते हैं? रिमाइंडर को कहते हैं। और प्रबोध कुमार, तो देखिए इनका जो रचना है वो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये अवतार सिंह पास ने लिखा है, एन कोडिंग भी नहीं हो सकता, तो इनका नाम हम लिख देंगे आलो अंधारी से। प्रबोध कुमार आलो अंधारी है ना, बेबी हालदार से संबंधित। तो इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आराम से वीडियो को बैक करके आप जोड़ी वापस देख सकते हैं ना। अब हम देखेंगे एक शब्दम उत्तर। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से होता है? देखिए प्रत्येक बच्चा जानता है कि हमारे शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है। तो देखिए हम बात करें सबसे पहले जल, वायु, आकाश,
आग, धरती, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा क्या बना है? शरीर बना है। ठीक है। और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? तो देखिए काव्य की जो परिभाषा है मैं बता देता हूँ आपको इनकी परिभाषा क्या है। रसात्मकम, रसात्मकम वाक्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया? तो देखिए न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया, ये आप बताइए। इसका आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धर्म और धन। धर्म और धन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अपू की माँ का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सर्वजया। अपू की माँ का नाम था सर्वजया। रागमाल कोश किसे कहते हैं? तो ये हिंदुस्तानी क्या होगा? हिंदुस्तानी शास्त्रीय, हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है ना, शास्त्रीय राग। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखना है। तो बताइए, आप लोग भी बताइए आपके हिसाब से क्या होगा संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण। तो यहाँ पर सही होगा आज छुट्टी होती, आज छुट्टी, आज छुट्टी होती तो मैं घूमने जाता। ठीक है, ये संकेतवाचक हो जाएगा। खोज परक पत्रकारिता क्या है? देखिए खोज परक पत्रकारिता वो पत्रकारिता होती है जिसमें विशेष रूप से गहराई से खबरों को प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें गहराई से खबरों को प्रस्तुत किया जाता है उसे खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर छठा प्रश्न है छायावाद कविता की विशेषता, प्रगतिवाद की विशेषता, कलकत्ता पर वज्र गिरे, बस्तियों को शेर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? देखिए इनका आंसर देखिएगा, महाकाव्य खंड काव्य मंत्र, सभी के आंसर मिलेंगे। वक्रोक्ति जो अलंकार है परिभाषा उदाहरण सहित, सोटा चंद की परिभाषा उदाहरण सहित, विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित, कहानी उपन्यास में अंतर, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, इन सभी प्रश्न के आंसर भी आप देखेंगे। दिनेश बुद्धिमान है बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम दिनेश मूर्ख नहीं है। ठीक है, नेगेटिव भी बन गया वाक्य और इसका अर्थ यही है बुद्धिमान है। सोहन आज भोपाल जाएगा, संदेहवाचक। तो शायद आज सोहन भोपाल जाएगा। परिश्रम करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं, संकेतवाचक वाक्य बनाना है। जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ऐसा ये बन जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सार संक्षेपण किसे कहते हैं? माधवी वर्मा विद्वान थी, तो विद्वान की जगह विदुषी लिख दो, हो गया वाक्य सही, विदुषी। अशुद्ध वाक्य शुद्ध हो जाएगा। पेड़ों पर पक्षी बैठा है, पक्षी बैठे हैं लिख दो, हटा दो, सही हो गया। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो इसको अस्त्र कर दो, शस्त्र को, सही हो जाएगा वाक्य। बाकी आप देख सकते हैं। हाँ, सभी प्रश्नों के आंसर आपको मैं करवाने वाला हूँ। कवि परिचय, लेखक परिचय, इन सभी के आंसर या पठित गद्यांश है। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? तो शीर्षक हो जाएगा प्रजातंत्र। क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र का महत्व। प्रजातंत्र का महत्व आपका इसका शीर्षक हो जाएगा। प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है? तो आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा इसमें।
महत्वपूर्ण प्रजातंत्र के क्रियान्वयन चरित्र से आवश्यक व्यक्ति चरित्र सफल बनाते हैं। नैतिकता प्रजातंत्र की रक्षा कर उसे सफल बनाती है। नैतिकता, इसमें आंसर हो जाएगा नैतिकता प्रजातंत्र को क्या बनाती है? सफल बनाती है। छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ हो सकता है? छुटकारा। ठीक है, तो इस छुटकारा का क्या अर्थ हो सकता है? तो आप देखेंगे छुटकारा वैसे यहाँ पर गद्यांश में जो प्रयुक्त हुआ है उसलिए उसने पूछा है। तो यहाँ पर छुटकारा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर लिखा है ये आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। छुटकारा किस शब्द का लिए प्रयुक्त हुआ है? मुक्ति के लिए। ठीक है, छुटकारा इस मुक्ति का आ जाएगा। कह रहा है जो छुटकारा शब्द हुआ है इस गद्यांश में किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मुक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नीचे वाला गद्यांश या पद्यांश से इसको भी पढ़कर आप नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 में आप काव्यांश संदर्भ प्रसंग करेंगे। ये पंक्तियाँ कौन से पाठ की है? मीराबाई के पद से ली गई है। ये है बुक मत मचल पाठ से ली गई है। अक्क महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसमें भी संदर्भ प्रसंग 4 नंबर में मियाँ नसरुद्दीन वाले पाठ से है। कृष्णा सोप्ती, ये आपका जामुन का पेड़ पाठ से है। और यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या करना है, एक सहायता निधि से, निर्धन सहायता निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र 4 नंबर का है। और यहाँ पर निबंध है जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये आपका निबंध है। अब मुझे बताइए, अब इनमें से सभी के आंसर देखिए आप, इनके आंसर, ये जो निबंध है इनमें से जो भी निबंध चाहिए 4 या 5 निबंध डाल रखे हैं मैंने, कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में। देखिए ये आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में संदर्भ प्रसंग, कवि परिचय, लेखक परिचय और प्रश्नोत्तर, सब कुछ आपको कहाँ मिलेंगे? इसी में, डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का नाम क्या है और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की लाइव क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।